हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी तेरे नाम। तो बिना देरी किए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही अदिति के साथ अपने घर चली जाती है और वानी भी अपने घर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है शाम के वक्त पर। वानी अपने घर पर होती है। थोड़ी देर लैपटॉप यूज़ करने के बाद वो लैपटॉप बंद करके टेबल पर रख देती है और सोफ़े पर जाकर बैठ जाती है। उसके दिमाग में बार बार एक ही चेहरा आ रहा होता है, हीर का। वानी धीरे से खुद से कहती है, स्ट्रेंज, वो बस एक स्टूडेंट है और मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। वो सिर हिलाकर खुद से कहती है, दिस इज़ रॉन्ग वानी। वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी कोशिश करती है ताकि वो हीर के बारे में ना सोचें। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है तो वानी अपने फ़ोन की तरफ देखती है। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा होता है, माँ। वानी कॉल पिकअप करती है और कहती है, हेलो। हाँ जी मम्मा। वानी की माँ कहती है, हेलो वानी पुत, किदा ठीक है। हाँ जी मम्मा, मैं ठीक हाँ, तुसी दसो ते घरे सारे किद्दां ने। हाँ मैं भी ठीक हाँ ते घरे भी सारे ठीक ने। तू ਇਹ दस, कॉलेज ठीक चल रहा है। हाँ जी मम्मा, सब ठीक चल रहा है। थोड़ी देर नॉर्मल बातें होने के बाद फिर वानी की माँ कहती है, वैसे कद तक कली रहेंगी मुंबई विच, ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ कुछ सोच ला। ਮੰਮੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ना कि मैं ਵਿਆਹ ਹਜੇ नहीं करवाना ਤੇ मैंने बस अपने हजे काम ਤੇ फोकस करना चाहनी हाँ। हाँ पुत्त मैनू पता, पर कल्ली कुड़ी दा बगाने शहर विच रहना ये भी तो सौखा नहीं है ना। वानी को शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो वो बात को पलटने के लिए कहती है, ओके मम्मा, जिंदा तुसी कहोगे मैं कर लूँगी, पर हजे नहीं। हजे मैंने विआह च कोई इंटरेस्ट नहीं लेना, मैनू थोड़ा टाइम चाहिए। तो वानी की माँ उसकी बात समझते हुए कहती है, ठीक है पुत, जिद्दां तेरी मर्जी। कॉल ख़त्म होने के बाद वानी कुछ देर चुप बैठी रहती है, फिर धीरे से बोलती है, शादी। उसके दिमाग में फिर से हीर का चेहरा आ जाता है। जब उसने वो बुक हीर के सिर पर गिरने से बचाई थी तो डर की वजह से जो हीर ने का चेहरा था वो देखने वाला था। वो बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह डर गई थी, जिसे याद करके वानी के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ हीर अपने रूम में बेड पर लेटी होती है। अदिति उसके पास ही बैठी होती है और उसे ध्यान से देखते हुए अदिति थोड़ा हीर की तरफ झुककर पूछती है, अब सच सच बता, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। हीर सीलिंग को देखते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं। अदिति हल्का सा स्माइल करती है और कहती है, मुझे नहीं बताना चाहती तू मत बता, पर मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। ये सुनकर हीर आंखें बंद कर लेती है, जैसे खुद से बचने की कोशिश कर रही हो। वो धीरे से बोलती है, अदिति, कभी कभी ना बस किसी की आदत से लग जाती है। अदिति के एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। वो कहती है, आदत या कुछ और। हीर तुरंत आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, यार तू हर बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देती है। मैं नहीं, तू बना रही है इसे कॉम्प्लिकेटेड। हीर कुछ सेकंड्स तक चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, पता नहीं यार, बस मुझे अच्छा लगता है उनसे बातें करना। जब भी वो मेरे पास होती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर अदिति हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है, ठीक है, बस इतना याद रख, तू जो भी फील करे उसे इग्नोर मत करना, पर जल्दी नाम भी मत दे देना। हीर धीरे से सिर हाँ में लाती है और कहती है, रूम में थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है वानी के घर पर। वानी सोफे पर बैठी होती है, उसके हाथ में फ़ोन होता है पर ध्यान कहीं और ही। टेबल पर पड़ी बुक बंद होती है, पर उसने पढ़ना काफ़ी देर पहले ही बंद कर दिया था। वो बस सीधा सामने की तरफ देख रही थी। फिर वानी धीरे से
वहाँ से उठती है और किचन की तरफ चली जाती है। फ्रिज खोलकर पानी निकालती है, पर ग्लास हाथ में पकड़कर कुछ सोचने लगती है। उसके दिमाग में एक छोटा सा मोमेंट बार बार फ्लैश हो रहा था। हीर का डर की वजह से आंखें बंद कर लेना और फिर धीरे से आंखें खोलना। वानी हल्की सी सांस छोड़ती है और कहती है, फोकस वानी। वो खुद से ही बोलती है, जैसे अपने थॉट्स को रोक रही हो। फिर पानी पीकर ग्लास साइड पर रख देती है। अब वापस आते हैं हीर पर। अदिति उठकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है, मैं चलती हूँ, तू सो जा अब। हीर सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। अदिति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। रूम में अब सिर्फ हीर होते हैं। लाइट हल्की सी डिम होती है। हीर साइड में मुड़ती है और आंखें बंद कर लेट जाती है। पर उसे नींद आने से पहले एक बार फिर उसके दिमाग में वही सीन आता है, लाइब्रेरी वाला, जब वानी और उसका कहना कि नेक्स्ट टाइम ध्यान से। उसके बारे में सोचकर हीर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, पर इस बार वो कुछ नहीं बोलती, बस आंखें बंद करके लेटी रहती है। और ये रात ऐसे बीतती है। अगले दिन सीन स्टार्ट होता है कॉलेज से। हीर क्लास में बैठी होती है, पर उसका ध्यान बार बार डोर की तरफ जा रहा होता है, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। अदिति उसे धीरे से कहती है, तो आज पक्की किसी का वेट कर रही है। किसका वेट कर रही है? हीर उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहती है, चुप कर यार, कुछ भी बोलती रहती है। तभी डोर खुलता है और वानी अंदर आती है। जैसे ही वानी अंदर आती है तो हीर की नज़र सीधा उस पर रुक जाती है। इस बार वानी सीधा पढ़ाना स्टार्ट नहीं करती। वो अटेंडेंस रजिस्टर देखते हुए बोलती हैं, आज एक छोटी सी एक्टिविटी होगी। क्लास थोड़ी अटेंटिव होकर बैठ जाती हैं। वानी आगे कहती हैं, आप सब दो दो का पेयर बना लो और जो कल टॉपिक पढ़ाया गया था उसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर करो। स्टूडेंट्स अपने अपने पेयर बना लेते हैं। अदिति तुरंत हीर के पास आती है और कहती है, हम दोनों हमेशा की तरह एक टीम में रहेंगे। हीर सिर हिला देती है, पर उसकी नज़र बार बार वानी की तरफ चली जाती है। पर जैसे वानी उसकी तरफ देखती, वो अपनी नज़र हटा लेती। 5 से 10 मिनट बाद वानी क्लास में घूम रही होती है, सबके पेयर्स चेक करते हुए। वो हीर और अदिति के पास आती है और उनसे पूछती है, आर यू डन? अदिति तुरंत बोलती है, ऑलमोस्ट मैम। वानी उनकी नोटबुक देखने लगती है, फिर धीरे से हीर की तरफ देखते हुए पूछती है, तुम बताओ। हीर थोड़ा सा रुकती है, फिर एक्सप्लेन करना शुरू करती है। इस बार वो कल से बेटर बोल रही थी। वानी उसे ध्यान से सुन रही होती है। बीच में वो थोड़ा सा झुककर उसकी नोटबुक में एक लाइन पॉइंट करती है, यहाँ थोड़ा करेक्ट करो। हीर भी थोड़ा और पास झुककर देखने लगती है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। एक पल के लिए हीर रुक जाती है। उसे वानी की प्रेजेंस साफ साफ फील हो रही थी। वानी कैजुअली बोलती है, कंटिन्यू। हीर तुरंत अपना ध्यान वापस लाती है और कहती है, जी। जब हीर एक्सप्लेन कर रही थी तो एक्सप्लेन करते वक्त हीर का पेन उसके हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है, तो वो उसे उठाने के लिए झुकती है। पर उसी वक्त वानी भी वो पेन उठाने के लिए झुकती है। दोनों एक ही मोमेंट पर पेन उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उनकी उंगलियां हल्की सी आपस में टच हो जाती हैं। हीर एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। वानी भी रुक जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, सिर्फ एक पल के लिए। फिर वानी सीधी होकर पेन उससे दे देती है और कहती है, केयरफुल। हीर धीरे से कहती है, थैंक यू मैम। अदिति साइड में खड़ी सब कुछ नोटिस कर रही होती है, पर इस बार वो कुछ ज़्यादा बोलती नहीं, बस चुप रहती है। आज के लिए बस इतना ही गाइस। मैं मिलती हूँ इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।